राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बयान दिया और कहा कि प्रदेश में करीब 3 महीने से आचार संहिता लागू है और इस दौरान प्रदेश में किसी भी बूथ लूटने की घटना और हिंसा जैसी खबर सामने नहीं आई है। प्रदेश के सभी क्षेत्र में अपराध की दर गिरी है, ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। वहीं उन्होंने पुलिस के अपराध पर और सख्ती करने के निर्देश दिए और सीएम ने कहा कि अपराध के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। मंत्री भी हूँ, स्वाभाविक रूप से इस विभाग की भी जवाबदारी मेरे पे है और उसी नाते से मैंने यहाँ अभी चलने वाले प्रदेश की सारी हलचल, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 3 महीने आचार संहिता के हो गए। स्वाभाविक रूप से हम सब चुनाव अभियान में लगे थे और जैसे ही ये चुनाव का 7वां चरण पूरा हुआ, हम अपने अपने स्तर पर अपने सारे कामों को हाथ में लेते हुए और मैंने पुलिस विभाग को बधाई भी दी, जिनने 4 महीने के ये 4 चरणों के चुनाव में पूरे प्रदेश स्तर पर पहली बार कोई बूथ लूटने की घटना, कोई गोलीबारी, कोई मर्डर, कोई बड़ा झगड़ा, कोई झंझट नहीं हुई। ये पुलिस की अपनी सफलता भी है, प्रशासन की सफलता भी है। और लेकिन जो होने वाले अपराध है, उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने। चलिए, हमारे ब्यूरो चीफ ब्रिजेश चौकसी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनसे इस खबर को और समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। ब्रिजेश जी, जिस तरह से हमने देखा जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम की कमान संभाली है, तब से लगातार जो है अपराधों में कमी आई है। लगातार मुख्यमंत्री ने एक्शन मोड में काम किया है, लगातार जो है निर्देश भी दिए हैं पुलिस वालों को कि किसी भी तरह का अपराध जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रदेश में। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं, वो लगातार कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। और जो अशोकनगर की घटना हुई है, 22 साल की जो उसकी थी, जिसके साथ रेप की घटना हुई थी, उसका वीडियो बनाया गया था और इसके बाद जब उसकी दूसरी जगह से रिश्ता तय हो गया था तो आरोपियों ने, जो दूसरे समुदाय के थे, वो तलवारों और राड लेकर पहुंचे। उनके साथ में जो मुख्य आरोपी है वो आतंक अपराधी है, वो जाकर घर में उसके अपहरण की कोशिश करता है, मारपीट करता है। उसके बचाव में उसके घर वाले आते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है, जिसमें उसके पिता भी घायल होते हैं, भाई भी घायल होता है, माँ भी घायल होती है, उनके हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। मतलब इस तरह से मारपीट की जाती है। वो तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तब आरोपी भाग खड़े होते हैं लड़की को छोड़कर। इस मामले में मुख्यमंत्री ने सख्ती के निर्देश दिए हैं और एसपी पर भी कार्रवाई के निर्देश डीजीपी को दिए। आज वो टीएचक्यू पहुंचे थे क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग का मामला भी है, गृह विभाग भी उनके अधीन आता है, तो इस कारण वो लगातार पुलिस पर कार्रवाई करने के निर्देश देते रहे हैं। जो भी बड़ी देश में वो एक्शन लेते हैं और आज पिछावर में भी उन्होंने एक सीआई को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं, उस पर कार्रवाई भी कर दी गई है। इस मामले में भी उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई हो। इसके बाद जब ये मामला आया, मुख्य जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। मुख्यमंत्री ने आज कानून व्यवस्था की समीक्षा की और तमाम अधिकारियों को, जो आला अफसर मौजूद थे टीएचक्यू में, डीजीपी मौजूद थे वहाँ पे, एडीजी इंटेलिजेंस थे, तमाम आला अफसर वहाँ मौजूद थे, सीआईडी से लेके जो विभागों के प्रमुख अधिकारी थे, एडीजी, सभी वहाँ पे, स्पेशल डीजी, एडीजी और बड़े अधिकारी मौजूद थे। सबको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बदमाशों के साथ, अपराधियों के साथ किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। जो लापरवाही बरतेगा, जिस तरह से अशोकनगर में बरती गई है, तो उन्होंने एसपी पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि बड़े लोग भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। यदि उनकी निगरानी में, उनके जिस तरह से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें लापरवाही होगी तो बड़े अफसर भी नाप दिए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं, हिदायत दी है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। कानून का जो है वो डंडा बुलंद होना चाहिए, उनका डर होना चाहिए अपराधियों में। इस तरह के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और उसका असर हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर नजर भी आने लगा है। पुलिस एक्शन मोड में आ गई और कार्रवाई भी करे। जहाँ तक अपराधों का मामला है, अपराध, देखिए, अपराध कोई पुलिस रोक नहीं सकती, लेकिन पुलिस का भय होता है जिसकी वजह से अपराधी अपराध करने से डरते हैं। वही भय पैदा करने की एक बात मुख्यमंत्री ने कहा है और उसके लिए तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। जो बुलडोजर संस्कृति है, या हम कह जाए कि अपराधियों को एक तरह से कानून के डंडे से भी और आर्थिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश की जाती है और वो कार्रवाई सरकार कर रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं करने से कोई भी अपराधी डरे।
बिल्कुल, और जिस तरह से वादा किया गया था स्मार्ट पुलिसिंग का, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग का, कहीं न कहीं हमें वो नज़र आ रहा है। और कहीं न कहीं एक बड़ा लेसन है ब्रजेश जी, उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है जो अपराध करने से डरते नहीं हैं और ये समझते हैं कि वो बच जाएँगे। लेकिन अब तमाम अपराधियों के लिए एक ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि नोटिस है कि प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, अपराध किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।